राधा कंचन गोरी। जय जय नव कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। जय जय नव कुंजन की गोरी राधा कंचन गोरी। कृष्ण कामिनी कृष्ण भाविनी कृष्ण स्वामिनी भोरी। कृष्ण कामिनी भामिनी कृष्ण स्वामिनी गौरी। जय जय नव कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। श्याम नीलमणि प्रिया सुनैनी छैल छबीनी जोरी। श्याम नीलमणि प्रिया सुनहली छैल छबीनी जोरी। जय जय नव कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। क्रीडति श्री गहवर बन कुंजन मंजूषा करी खोरी। मंजूषा करी खोरी। मंजूषा करी खोरी। जय जय श्री कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। जय जय नव कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। अति उदार सर्वस्व दान सो भरत कृष्ण की छोरी। अति उदार सर्वस्व दान सो भरत कृष्ण ही जोरी। जय जय नव कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। जय जय नव कुंजन की रानी राधा कंचन गोरी। कल विश्वामित्र का चरित्र हुआ था।
और उस चरित्र की विशेषता ये थी कि विश्वामित्र जी ने जाने कितनी बार तप किया, गिरे, तप का नाश हुआ, उठे, फिर गिरे, फिर उठे, जाने कितनी बार उनका तप नष्ट हुआ। ब्रह्मर्षि बनने के लिए एक साधक के लिए ये बहुत शिक्षा चरित्र समझने की है। भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन, स्वयं अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, छठवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ये मन तो बड़ा चंचल है। 34वें श्लोक में योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। आपने जो ये योग बताया, मन सदा समान रखना, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। उस मन की स्थिर स्थिति मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि ये मन अतिशयने चलती, चंचल उसको कहते हैं। चल धातु में यंग प्रत्यय किया गया, यंग में द्वित्व हो जाता है और चंचल बनता है। अतिशय न चलती। इसको रोकना इतना ही कठिन है। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे आंधी को रोकना बहुत कठिन है, दुष्कर है। बहुत कठिन है। वायोरिव सुदुष्करम, भगवान बोले असंशयम महाबाहो, मनो दुर्निर्विग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा
35वें श्लोक में, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशय माने ये एक ऐसा सत्य है जो सबके अनुभव में आता है। तो सबके अनुभव में आता है तो संशय है ही नहीं है। मनो दुर्विनिग्रहम चलम, मन को निग्रह करना, रोकना बहुत कठिन है। लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये दो पहिए हैं मन को वश में करने के। पहिए नहीं है तो रथ कैसे चलेगा? एक पहिया भी टूट जाएगा तो रथ चल नहीं पाएगा। अभ्यास माने निरंतर साधन में लगे रहना, और वैराग्य माने सांसारिक राग को छोड़ करके फिर अभ्यास किया जाए। सांसारिक राग को लेकर के अभ्यास करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास क्या है? आभिमुख्येन आसः अभ्यासः। सदा मेहनत के, यत्न के आसन पर बैठे रहना ये अभ्यास है। आभिमुख्येन साधन में लगे रहना। बस यही बात कल के प्रकरण में हमने बताया था कि उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। ये ऐसा तप करते थे कि सांस भी नहीं खींचते थे। भोजन पानी तो छोड़ना मामूली बात है, सांस को रोक लेते थे और ज्वालाएं निकलती थी इनके मस्तक से। ज्वालाएं, उससे स्वर्ग लोक के देवता व्याकुल हो जाते थे। ऐसा कठोर तप करते थे। लेकिन जितना कठोर तप करते थे उतना ही गिर भी जाते थे। कठोर तप किया, ब्रह्मा जी आए और राजा ऋषि की पदवी दिया। तुम राजा हो लेकिन ऋषि हो, दोनों उल्टी बातें हैं। फिर उन्होंने तप किया और त्रिशंकु का हमने सुनाया था कल। त्रिशंकु के पक्ष लेने से इन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों को जला दिया अपने तप की शक्ति से। उससे फिर उनका तप नष्ट हुआ।
फिर उसके बाद में त्रिशंकु को शरीर के सहित स्वर्ग भेजा। जो कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। इंद्र ने धक्का दिया, किसी को शरीर सहित ऊपर भेजोगे तो शक्ति खर्च होती है। फिर उन्होंने त्रिशंकु को बीच में रोक दिया तप की शक्ति से, उसमें भी तप नष्ट हुआ। उसके बाद फिर तप किया और वशिष्ठ के पुत्र महोदय उनको उन्होंने जला दिया। फिर तप किया, मेनका अप्सरा आई, उसने मोहित कर लिया इनको। शकुंतला पैदा भई और तप नष्ट हो गया। फिर तप किया, इस बार इंद्र ने रंभा को भेजा। रंभा को अपने आश्रम के पास आते देख करके ये खिसियाए भय थे और उन्होंने कहा विश्वास नहीं करना है हमको, बार बार मैं तप करता हूं और बार बार हमारा तप नष्ट होता है। इसलिए इन्होंने क्रोध में कहा, रंभे इस वन में क्यों आई? ये स्वर्ग नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है, तपोभूमि है। जा पत्थर बन जा। बन गई पत्थर, लेकिन इनका तप नष्ट हुआ। फिर तप किया इन्होंने और जब तपस्या करते थे तो देवता लोग इनके सिर से जो ज्वाला निकलती थी उससे घबरा जाते थे। और इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि ये देवलोक जल जाएगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मर्षि के पदवी तो नहीं दिया, महर्षि के पदवी दिया, महान ऋषि। तो इसलिए जाने कितनी बार गिनती किया जाए तो इनका तप नष्ट हुआ। इसीलिए भगवान ने कहा है, अर्जुन यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थितम्। छठवां अध्याय। ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। 26वां श्लोक है। ये लड़ाई तो तुम्हें बराबर जीवन भर लड़नी है।
जहां जहां मन निकलेगा वहां वहां से लौटाना पड़ेगा। हिम्मत हारोगे तो इससे कोई फायदा नहीं। मदारी सर्प को पकड़ता है और ध्यान से देखो, जब खेल दिखाता है तो सर्प सरकता रहता है उसकी मूठ में से, बार बार मूठ को आगे ले जाता है, फिर सरक गया, फिर आगे हाथ बढ़ाया। जितनी देर तक खेल दिखाता है सर्प सरकता रहता है। चिकना शरीर और शक्तिशाली है। उसी तरह से ये मन है, ये सदा चलता रहेगा, सदा सरकेगा। असंशयम महाबाहो मनो विनिग्रहम चलम। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा विश्वामित्र जी ने दिया और अंत में ब्रह्मर्षि बन के ही रहे। वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्मर्षि नहीं माना था। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक वशिष्ठ नहीं मानेंगे हम ब्रह्मर्षि इनको नहीं कह सकते, महर्षि तो कह देंगे। ये इन्होंने सोचा कि हम वशिष्ठ को खत्म कर देंगे। वशिष्ठ क्यों नहीं हमको ब्रह्मर्षि कहता है? हिंसा का विचार आया। रात को तलवार लेकर के वशिष्ठ के आश्रम में गए, जहां वशिष्ठ रात को, चांदनी रात थी, चांदनी रात में बड़ी सुंदर चांदनी चारों ओर चटक रही थी। वशिष्ठ अपने झोपड़ी के बाहर लेटे थे और अरुंधति जी, उनकी स्त्री, भी पास में लेटी थी। अरुंधति जी ने कहा, हे स्वामी, कैसी सुंदर चांदनी है जंगल में चारों ओर। ऐसा अद्भुत दृश्य, सारा जंगल ऐसा लगता है श्वेत रंग से पोत दिया गया है। ऐसी सुंदर छटा क्या कभी देखने को मिल सकती है? वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी सत्य कहती हो तुम। ये चांदनी इतनी चमक, ये इतनी चमक तो जैसे विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है, उसके सामने चांदनी क्या है? विश्वामित्र वहीं दूर छिपे बैठे थे, तलवार हाथ में लेके, कि अभी तो ये लोग जाग रहे हैं, जैसे ही सोएंगे हम तलवार मार देंगे। ये आवाज सुना विश्वामित्र ने, बोले अरे मैं तो समझता था
वशिष्ठ बड़ा द्रोही है, ये अपनी स्त्री से हमारी प्रशंसा कर रहा है। इस चांदी में इतनी चमक कहाँ है जितना विश्वामित्र की तपस्या में है। और ये चांदनी तो वशिष्ठ बोले कृष्ण के महाराज की याद दिलाती है। ततो विशन वरम जस चंद्र ज्योत्स्ना यावत विभाव्यते, जहां तक चांदनी थी श्री कृष्ण चलते चले गए। वैसे ही विश्वामित्र की तपस्या है। विश्वामित्र का हृदय बदल गया, क्योंकि वशिष्ठ के मन में ईर्ष्या नहीं थी। ईर्ष्यालु आदमी किसी की प्रशंसा नहीं करता है। उन्होंने कहा ओहो, हमारे में ही कमी है, हम ब्रह्मर्षि बनने लायक नहीं है, हमारे हाथ में तलवार है। बड़ी पैनी तलवार थी। पहले के राजा रहे, तलवारें चलाई थी, भल्लम बल्लम भाले चलाए थे, कुशल सेनापति रहे और अच्छी तलवार निकाली थी कि एक झटके में ही सिर अलग कर देंगे। लेकिन उल्टा हुआ, वशिष्ठ की क्षमा ने उनकी हिंसा का सिर अलग कर दिया। विश्वामित्र के मन में जो हिंसा का भाव था वो खत्म हो गया। गए थे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का सिर काटने, उनकी हिंसा का सिर कट गया। और वो उठे, उस झाड़ में छुपे हुए थे, वहां वशिष्ठ की शैया थी, उस शैया के पास ही एक झाड़ में छिपे हुए थे। एकदम निकलेंगे और सिर काट डालेंगे। उस झाड़ में से निकले और तलवार फेंक दिया। छन आवाज आई, बड़ी तलवार थी। और वशिष्ठ ने मुड़ के देखा, ये आवाज कैसी है। अरुंधति ने देखा, आवाज कैसी आई, झन आवाज भई। देखा तो विश्वामित्र साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। जिन्होंने उनके पुत्रों को मारा था, जिन्होंने विश्वामित्र के विरोध में क्या क्या नहीं किया था, नया स्वर्ग बनाना शुरू किया था। त्रिशंकु को जो चांडालपन का शाप मिला था, वशिष्ठ के पुत्रों ने दिया था, उसको शरण दिया था। देवताओं के मना करने पर भी स्वर्ग भेजा था, इंद्र ने धक्का देके गिराया ऊपर से। बहुत दिन की लड़ाई थी, चल रही थी। और वही विश्वामित्र आज पांवों में पड़ा हुआ है, साष्टांग दंडवत कर रहा है। विश्वास नहीं हुआ। वशिष्ठ स्वयं उठ करके गए कि मैं पहचानूं, क्या ये विश्वामित्र है? विश्वामित्र तो ऐसा कभी नहीं कर सकता है, मेरे चरणों में साष्टांग दंडवत करे, ऐसा कैसे हो सकता है?
गए, उन्होंने देखा जमीन पर पड़ा हुआ एक ऋषि, चांदनी खूब खिल रही थी। पास से झुक करके देखा, अरे ये तो विश्वामित्र जी हैं। हाथ पकड़ करके उठाया, उठो ब्रह्मर्षे उठो। ब्रह्मर्षि कह दिया। इसी शब्द की लड़ाई थी। विश्वामित्र रोने लग गए। एक ऐसा बड़ा ऋषि रो रहा है जिसके तप की शक्ति से स्वर्ग घबरा गया। देवता लोग आके चरणों में गिर पड़े। जब उन्होंने दूसरा स्वर्ग बनाना शुरू किया था, त्रिशंकु को जब इंद्र ने घुसने नहीं दिया, तो विश्वामित्र ने कहा था, इंद्र मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, नए नए देवताओं की रचना करूंगा। तो वही विश्वामित्र आज रो रहा है। क्षमा दंड करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। जिसके हाथ में क्षमा का दंड है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। विश्वामित्र ने कहा, ब्रह्मर्षि तो आप हैं, मैं तो एक हिंसक, क्रोधी, कामी, अपनी निंदा करने लग गए। वशिष्ठ बोले, नहीं, आपके जैसा तपस्वी कोई नहीं है ऋषि। आपका जैसा कठोर तप करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। और आप ब्रह्मर्षि हैं। इस तरह से वो एक बड़ी भारी शिक्षा विश्वामित्र के चरित्र से मिलती है कि गिरते हो कोई बात नहीं, उठो। गिर गए कोई बात नहीं, गिरना मनुष्य का स्वभाव है। अंग्रेजी में कहा गया, टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गिरना तो मनुष्यों का धर्म है और क्षमा कर देना ये डिवाइन, दिव्य पुरुषों, देवताओं का धर्म है। ब्रह्मर्षि बन गए। कल ये चरित्र वहां तक कहा था, वशिष्ठ के आश्रम में मारने गए थे, आज उसको पूरा किया। देखो, काम और प्रेम, ये ध्यान से समझ लो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम है वहां राम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सोच लो। और जहां राम है वहां काम कभी नहीं रहेगा। क्या सूर्य और रात एक साथ रह सकते हैं? जहां काम तारा
जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कहूँ कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। रवि मने सूर्य, रजनी मने रात, एक साथ न कभी रहे न रह सकते हैं। भाव मालिका। ये भोग क्या है? ये कांटे हैं। कांटों को फूल जान कर ना प्यार कीजिए। कांटों को हम लोग समझते हैं ये बड़ी सुंदर स्त्री है, गुलाब के फूल की तरह इसके होंठ हैं, कमल के फूल की तरह इसका मुख है, लेकिन झूठ है। कांटों को फूल जान कर ना प्यार कीजिए। कांटों पे फूल क्या खिले, ना प्यार कीजिए। अरे नारी के शरीर से प्यार करते हो, ना प्यार कीजिए, ना प्यार कीजिए, ना प्यार कीजिए, ना प्यार कीजिए। कांटों को फूल जान कर ना प्यार कीजिए। अगर तुमने ये भूल कर लिया, प्यार कर लिया किसी नारी के शरीर से, तो परिणाम क्या होगा? फट जाएगा दिल आपका, फट जाएगा दिल आपका। दामन बचाइए, फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए। फट जाएगा, ये कांटे फाड़ देंगे तुम्हारे दिल को, तुम विश्वास नहीं करते हो। फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए, फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए। कांटों को फूल जान के ना प्यार कीजिए। कांटों को जान कर ना प्यार
गुलाब का फूल देखा, बड़ा अच्छा लगा, सोचा उठा लें इसको। हम जब पढ़ते थे तो हमें याद है, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते थे तो एक राजमाता के यहाँ कीर्तन था। उस कीर्तन में एक बड़े अच्छे महात्मा आए थे, लॉन में बैठ गए, फूलों का लॉन था, बगीचा था, राजमाता का बगीचा था, बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। तो मेरे पास भी वो आके बैठ गए महात्मा। वो भी गाते थे, मैं भी गाता था, तो दोनों में प्रेम भी था। वो आके मेरे सिर पर ऐसे हाथ फेरने लग गए और बोले, ये फूल अगर मैं तुमको दूं तो क्या करोगे? हमने कहा कि ये फूल हम अपने कॉलर में लगा लेंगे। उसको बंद कर दो पंखा। बोले अगर मुरझाया हुआ गिरा हुआ फूल दें तो हमने कहा फेंक देंगे। तो उन्होंने कहा, हमें याद है कि देखो ये जो खिला हुआ गुलाब है, इसके नीचे तुमने देखा क्या है? हमने कहा नहीं, चेहरा जो देखा आपने खिलता हुआ गुलाब, चेहरा जो देखा आपने खिलता हुआ गुलाब, गोपाल 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 गोपाल। हे दीन बंधु, इस माया से तू ही बचा सकता है। चेहरा जो देखा आपने खिलता हुआ गुलाब, चेहरा जो देखा आपने खिलता हुआ गुलाब। गुलाब का फूल ऊपर खिला हुआ है टुंगल पे, लेकिन नीचे क्या है? धड़ पेट हाथ। जो पेड़ है, धड़ पेट हाथ पाँव के कांटों को पहचानिए, धड़ पेट हाथ पाँव को कांटों के हैं देखिए, धड़ पेट हाथ पाँव कांटों के हैं देखिए, धड़ पेट हाथ पाँव कांटों के देखिए। अरे तुम भूल गए, देखा नहीं उस फूल के नीचे कांटे थे, पेड़ हाथ सब कांटे के थे, तुम वैसे मर गए। कांटों को फूल जान न प्यार कीजिए, कांटों को फूल जानकर न प्यार कीजिए। फट जाएगा दिल आपका, दामों बचाइए, फट जाएगा दिल। आपका दामन बचाइए। ये दुनिया का नियम है। तुम हंसना चाहते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है कि दुनिया में सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो रोना सीखता है। वो शिक्षा देती है माया कि संसार दुख है, तुम इससे भोग विलास का सुख लेना चाहते हो,
तुमको रोना पड़ेगा। इंसान बन के आता है दुनिया में जो कोई, इंसान बन के आता है दुनिया में जो कोई। ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पैदा होते समय रोया न हो। ऐसा कोई बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। इंसान बन के आता है दुनिया में जो कोई, इंसान बन के आता है दुनिया में जो कोई। बच्चा पैदा हुआ और रोना शुरू हो गया, के सब जान जाते हैं बच्चा पैदा हुआ। क्यों? रोना ही पड़ता पहले, रोना ही पड़ता पहले, पहले ये तो सीखिए। रोना ही पड़ता पहले, पहले भी तो सीखिए। कांटों को फूल जान के ना प्यार कीजिए, कांटों को फूल जान कर ना प्यार कीजिए। बच्चा पैदा हुआ तब रोए और जब मर गया तब रोए। जब जन्म हुआ तब रोए, मरा तब रोया। तो क्या संसार में शिक्षा मिली? जाता है दुनिया से कोई तो फिर सभी रोते जाता है दुनिया से कोई तो फिर सभी रोते, तो फिर सभी रोते, तो फिर सभी रोते। जाता है दुनिया से कोई तो फिर सभी रोते, जाता है दुनिया से कोई तो फिर सभी रोते। और हंसना ही यहाँ धोखा, हंसना ही है यहाँ धोखा, ये जान लीजिए। हंसना ही है धोखा, यह जान लीजिए। हंसना ही है यहाँ धोखा, हंसना ही है यहाँ धोखा, ये जान लीजिए। हंसना ही है धोखा, यह जान लीजिए। कांटों को फूल जान कर ना प्यार कीजिए, कांटों जान कर ना प्यार कीजिए। फट जाएगा, फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए। फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए। इस संसार में सब चले जाएंगे, थोड़ी देर का मिलना है। मिल मिल के बिछुड़ते गए, कितने ही राह में मिल मिल के बिछड़ते गए, कितनी राह में। जब हम लोग छोटे थे, गेंद खेलते थे,
गिल्ली डंडा खेलते थे, बच्चे थे, बहुत से मित्र बने। वो चले गए, जाने कहाँ चले गए, जाने कहाँ होंगे, नौकरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। सैकड़ों मित्र थे। वैसे लड़कियों की कितनी भी गुड़िया खेलने वाली लड़कियां भाईली सहेली बनी, सब बिछुड़ गईं, ब्याह हो गया, सब चली गईं, जाने कहाँ चली गईं, दोबारा उनसे भेंट नहीं होती है। मिल मिल के बिछुड़ते गए कितने ही राह में, मिल मिल के बिछुड़ते गए कितने ही राह में। जब पांचों पांडव जा रहे थे और द्रौपदी पैदल हिमालय पर चढ़ करके स्वर्ग जा रहे थे, तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। बोले अरे रुक जाओ, मुझे ले चलो साथ, मैं गिर पड़ी हूं। सब अर्जुन ने, भीम ने कहा भैया पांचाली गिर पड़ी है, रुक जाओ, उसको साथ ले चलें। बोले नहीं, जो गिर गया है उधर इंतजार नहीं करो, चलते चलो। छोड़ो द्रौपदी को, इस संसार का नियम है। फिर सहदेव गिरा। बोले भैया, बड़े भैया, मैं सहदेव आपका सबसे छोटा भाई गिर रहा हूं, गिर पड़ा हूं, रुक जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। अर्जुन ने कहा भैया सहदेव बड़ा प्यारा था। बोले नहीं, चलते चलो, जो गिर पड़ा है उसको गिर जाने दो, उधर न देखो। सब सोच रहे हैं युधिष्ठिर इतना दयालु, और आज क्या हो गया। फिर आवाज आई भैया मैं नकुल गिर पड़ा हूं, रुक जाओ। बोले रुक जाएं भैया, नकुल को ले लें। बोले नहीं, चलते चलो। फिर अर्जुन गिरे। बोले भैया मैं गांडी उधारी अर्जुन गिर पड़ा हूं, रुक जाओ। भीम बोले भैया अर्जुन को तो लेना जरूरी है। बोले नहीं, रुको नहीं, चलते चलो, चलते चलो, इस संसार में रुकना नहीं है। हम लोग एक मुसाफिर हैं, थोड़ी देर में हम लोग भी गिर जाएंगे। फिर भीम गिरे। भैया मैं भीम गिरा, रुक जाओ। बोले नहीं, क्योंकि नियम है, जो मिल मिल के बिछुड़ते गए कितने ही राह में, मिल मिल के बिछुड़ते गए कितने ही राह में। माँ बिछड़ी, बाप बिछड़ा, भाई बिछड़ा, बहन बिछड़ी, स्त्री बिछुड़ जाएगी, पति बिछुड़ जाएगा, ये संसार का नियम है। मिल मिल के बिछुड़ते गए कितने ही राह में, मिल मिल के बिछुड़ते गए कितने ही राह में, कितने ही राह में, कितने ही राह में। और जो रुक गए हैं, जो रुक गए हैं उनको मत मुड़ के देखिए, जो रुक गए हैं उनको मत मुड़ के देखिए। जो रुक गए। युधिष्ठिर बोलो, बोले नहीं, रुकना तो दूर है, मुड़ के भी मत देखो। पांचाली गिरी थी,
अपनी गलती से गिरी थी, उसकी आसक्ति थी केवल अर्जुन में। जो रुक गए हैं उनको मत मुड़ के देखिए, जो रुक गए हैं उनको मत मुड़ के देखिए। आखिरी बात यह है, एक दिन तुम भी गिरोगे, ठोकर लगेगी तुमको भी। कोई अमर नहीं है। अगर आपको ठोकर लगी रुक के न बैठिए, अरे आपको ठोकर लगी रुक के न बैठिए। अगर आपको ठोकर लगी रुक के न बैठिए, अरे आपको ठोकर लगी रुक के न बैठिए। रुक के न बैठिए, रुक के न बैठिए। बैठने के लिए शरीर नहीं मिली है। ये शरीर इसलिए नहीं मिला है, हमको जब ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि आप गाइए नहीं, भाषण मत कीजिए। हम आते मान 6वें दिन सत्संग शुरू कर बैठे। हमने कहा रुकने के लिए शरीर नहीं मिला है, चलते चलो इसलिए शरीर मिला है। गर लड़खड़ाए चाल तो, गर लड़खड़ाए चाल तो भी चलते जाइए, गर लड़खड़ाए चाल तो भी चलते जाइए। कांटों को भूल जान कर ना प्यार कीजिए, कांटों को भूल जान कर ना प्यार कीजिए। फट जाएगा, फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए। फट जाएगा दिल आपका, दामन बचाइए। विश्वामित्र का चरित्र ये सिखाता है कि चलते चलो, गिर पड़े हो तो भी कोई बात नहीं, उठो चल पड़ो। गिर पड़े हो कोई बात नहीं, उठो चल दो। और अंत में ब्रह्मर्षि पद भी उन्होंने प्राप्त किया और भगवान राम के गुरु बने। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। फिर विश्वामित्र ने क्रोध नहीं किया, ऐसे संभले। ये भी सुन लें 2 मिनट और। मारीच सुबाहु यज्ञ में आकर के मल मूत्र गिराते थे यज्ञशाला में। यज्ञ कुंड को ऐसा हगते थे कि सब मल मूत्र से भर जाता था। विश्वामित्र ने क्रोध नहीं किया, बोले अब नहीं करूंगा क्रोध। काम और क्रोध ये तो दोनों ही मनुष्य के शक्ति को नष्ट करते हैं। जाऊंगा, राम को मांग के लाऊंगा। असुरों को मारने के लिए अवतार हुआ है राम का। अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्यों? काम क्रोध युक्तानाम 5/26 यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। विश्वामित्र का चरित्र संपन्न हुआ। राधे किशोरी दया